आपकी ब्लैडर की हेल्थ दैट स्टार्ट्स टू इम्प्रूव। आपका जो पेशाब की हेल्थ वो मजबूत होगी, स्ट्रांग बनेगी, आप पेशाब को होल्ड कर सकते हैं। देखिए ये समस्या जब बार बार पेशाब आने की अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर एक सिचुएशन पैदा हो जाती है कि पेशाब आप कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं, वो कपड़ों में लीक होना पेशाब शुरू हो जाता है। बात समझे ना। तो बार बार पेशाब आने की समस्या को आप हल्के में तो नहीं ले सकते भैया, सिंपल सी बात है, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद सारा सब कुछ करके देख लो भैया, हमें बार बार पेशाब आने की समस्या को कंट्रोल में करना है। पेल्विक मसल को स्ट्रॉन्ग कर लो, आज से तितली आसन करना शुरू कर दो, बटरफ्लाई योगासन। जितनी ज्यादा पेल्विक एरिया की मसल स्ट्रॉन्ग हुई उतने ज्यादा हाई चांसेस है कि बार बार पेशाब आने का आपको कंट्रोल कर सकते हैं घर पर। बार बार पेशाब आना, अगर आप कोई घरेलू उपाय कर रहे हैं तो रात को सोने से 3 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दीजिएगा। तब काफी हैं 3 चीजें जो आपके रसोई घर में पड़ी है, उनका इस्तेमाल करिए, बार बार पेशाब आना आपका बंद हो जाएगा। रसोई घर में चीजें पड़ी है 3, 10 मिनट चबाओ, 15-16 दिन करके देख लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 3 काली मिर्च के दाने और कैफीन से बनी फूड आइटम आपने नहीं खानी, क्योंकि चाय कॉफी कैफीन डाययूरेटिक होती हैं। अब जाने जाने में चाय कॉफी पीना शुरू कर देते हैं, दूध पीना शुरू कर देते हैं, तो ये सारे डाययूरेटिक होते हैं, पेशाब को बहुत ज्यादा बढ़ा, इसकी क्वांटिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। आप देखिए बड़ी से बड़ी इलाज करवा लीजिए, अगर आप परहेज नहीं कर सकते ना तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको बार बार पेशाब आना कंट्रोल हो सकता है। नहीं, आपको खुद ही भी तो अपने शरीर का सपोर्ट करना पड़ेगा ना। देसी शहद का मिल जाए तो भैया वाह मजा आ जाए यार, लेकिन शहद हो देसी, गाँव में जाओ भैया हमें शहद दो, एक बोतल ले आओ, हो सकता है 1000-1200 रुपये किलो, तो ले आओ, देसी हो मेरे भाई, वाह। अब देखो नजारा मेरे भाई, डालो एक चम्मच में से घोरो, दिन में 2-3 बार चाटना उसको शुरू कर दिए भाई, नजारा हो। बार बार पेशाब आना एक ऐसी कॉमन समस्या जिससे मैं क्या हर कोई, माताएं बहनें हो चाहे पुरुष भाई हो, हर कोई इससे जिंदगी में कभी न कभी परेशान होता ही होता है। हरे कृष्णा सभी को। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। जो बार बार पेशाब आने की समस्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ये इतनी कॉमन होती है ना, बच्चों में भी समस्या हो जाती है। कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को भी ना बहुत ज्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है रात के समय। अब यहां पर आप लोगों ने ये समझना है कि इसका जो रूट कॉज है वो क्या है, आपको कारणों को समझना पड़ेगा। पहले सबसे पहले तो देखिए एक काम करिए, जिनको भी पेशाब बार बार आता है ना, मूंग दाल लीजिए, उसको अंकुरित करके खाना शुरू कर दिए, जिससे विटामिन B9 आपके शरीर में जाएगी और आपके ब्लैडर की हेल्थ इंप्रूव होगी। एक काम। दूसरा, कद्दू के बीज खाना शुरू कर दिए, जिंक शरीर के अंदर जाएगा, जो बार बार पेशाब आ रहा है दैट इज अंडर योर कंट्रोल। मैं हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ, ये घरेलू उपाय नहीं है, घरेलू उपाय बाद में बताऊंगा, ये अपने सप्लीमेंट बताए दो। जिनको बार बार पेशाब आता है ना, ये 2 सप्लीमेंट लेना आज से शुरू कर दीजिए। छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं आप। देखिए जिंक, मैं हर वीडियो बोलता हूं जिंक बहुत इफेक्टिव है अगेंस्ट फ्रीक्वेंट यूरिनेशन प्रॉब्लम, इसलिए कद्दू के बीज खाने हैं और साथ में अंकुरित करके मूंग दाल खानी है, मूंग दाल। जी हाँ। अच्छा खैर, ये आपको मैंने सप्लीमेंट शुरू में बता दिए कि आपको अभी से डायरी में लिख लेना है। अब बात आती है कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें, कौन कौन सा इसका एक्चुअली में रूट कॉज है, किन किन कारणों की वजह से हमें पेशाब बार बार आ रहा है। जब तक आप कारणों को नहीं समझेंगे ना, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप बार बार पेशाब आने को कंट्रोल कर सकते, नहीं कर सकते। देखिए बार बार जो पेशाब आता है ना, इसका अगर मैं सिंपल से एक आपको एग्जांपल देके बताऊं ना, तो हर साल अप्रोक्सीमेट 8 मिलियन लोग हॉस्पिटल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पेशाब से जुड़ी समस्याओं को ठीक करवाने के लिए हॉस्पिटल। कैन यू इमेजिन दैट? 8 मिलियन लोग कम नहीं है। मतलब जितनी तेजी से दिल और किडनीज की बीमारियां फैलती है ना, उतनी तेजी से ये बीमारी भी ज्यादा होती जा रही है। अब पहले ऐसा होता था कि पेशाब जो बीमारियां होती थी वो बूढ़े बुजुर्ग में होती थी, 50-60 साल के ऊपर जो होते थे कॉमन। लेकिन अब 30 साल 40 साल के नवयुवकों, लड़कियों में बीमारी होना शुरू हो गई है। बस वही खान पान गड़बड़ है, शरीर की जरा भी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर आपको पूरी नॉलेज दूंगा मैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आपने बस अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। देखिए सबसे पहला जो रूट कॉज है, जो सबसे पहली एक, चलो रूट कॉज का पहले मैं आपको 2 कॉमन रीजन बता दूं। कॉमन रीजन जो छोटी छोटी गलतियां दो, वो है रात के समय जब पेशाब ज्यादा आ रहा है ना, तो समझ लो कि आप पानी पी रहे हो, सोने से पहले पानी पी रहे हो आप लोग,
सोने से 3 घंटे पहले आप लोगों ने पानी नहीं पीना है। पेशाब बार बार आना अपने आप ही कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लो, बाकी छोड़ दीजिए। प्रैक्टिकल कर लो, ठीक है, बाकी छोड़ दो आप। दूसरा, रात को सोने से पहले चाय कॉफी और किसी भी तरह की कोई ठंडी चीज है, चावल हो गया, जो बात को बढ़ाते हैं, आलू हो गए, ये नहीं खाना है, इससे पेशाब बढ़ेगा। ठीक है, बात को बढ़ाने वाली चीज नहीं खा रात को। ठंडी प्रकृति से कुछ लोग को खाना खाने के बाद ना आइसक्रीम, कोई और ठंडी चीज, मतलब मीठी चीज खाने की आदत होती है, तो वो चॉकलेट खाते हैं, ये सब खाते हैं, तो वो नहीं खाना है। रात को सोने से पहले गुड़ खा सकते हैं, बस शुद्ध देसी गुड़, वो अच्छा है। मतलब गर्म चीज खा लो रात को, आप गुड़ वगैरह खा सकते हैं, लेकिन ठंडी प्रकृति की चीज नहीं खानी। और एसिडिक प्रकृति की, जिन भी खाद्य पदार्थों की, फूड आइटम्स की जो जो प्रकृति है वो पित्त को बढ़ाने वाली है, वो नहीं खानी है। नहीं तो फिर पेशाब तो ज्यादा आएगा, साथ में जलन भी होना शुरू हो जाएगी। ये समझ गए ना बात। ये 3 काम हाथ से कॉमन गलतियों को आप करना बंद कर दीजिए। अब मेन बीमारियां, जिन बीमारियों की वजह से आपको बार बार पेशाब आता है, सबसे पहली बीमारी होती है ब्लैडर में इन्फेक्शन होना, या ब्लैडर में किस तरह की कोई भी इन्फ्लेमेशन हो। आपकी पेशाब के थैले में किस तरह की कोई सूजन है, उसको चोट लगी है बार बार, उसमें सूजन आ गई है, किस तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, तब भी आपको बार बार पेशाब आ सकता है। साथ में एक और आपकी ब्लैडर से जुड़ी बीमारी जो बहुत ही अब कॉमन होती जा रही है, दैट इज ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर, OAB बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, OAB। इस देखिए, आपको मैं थोड़ा सा ना अब सिंपल प्रोसेस समझाऊंगा कि पेशाब कैसे बनता है, कैसे वो शरीर से बाहर निकलता है, किस रास्ते से होकर निकलता है। देखिए, ये आपकी पेशाब की थैली है, पेशाब की थैली है, और ये दोनों आपकी किडनीज हैं। इन दोनों किडनीज ने पेशाब बनाया। अब किडनीज ने पेशाब बनाया, अब यहां से पाइप लगी है एक, आपके जो गुर्दे है ना, किडनी है, यहां से एक पाइप लगी है पेशाब की थैली तक। अब यहाँ ने किडनीज ने पेशाब बनाया, यहां से पाइप के द्वारा हो तो पेशाब भर गया पेशाब की थैली के अंदर। अब पेशाब की थैली पूरी पेशाब से भर चुकी है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी, वो ऐसे सिकुड़ेगी, वो ऐसे करेगी, समझते हैं ना आप। तो पेशाब जाने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा, बात समझ आ गई। लेकिन जिनको भी पेशाब बार बार आ रहा है ना, उनमें हो सकता है कि जब जो पेशाब की थैली, मैंने बताया नॉर्मल प्रोसेस है कि पेशाब की थैली भरेगी पूरी तभी पेशाब आएगा, अदरवाइज नहीं, सिग्नल नहीं जाएगा ब्रेन को। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है कि जिनको बार बार पेशाब आ रहा है, उनमें चांसेस हो सकते हैं कि ये ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर की वजह से बार बार पेशाब आ रहा है, हो सकता है। यहां पे क्या होता है कि जब जरा सा भी पेशाब पेशाब की थैली के अंदर चला गया तो सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्शंस होंगे बार बार, जो गलत प्रोसेस है। असली जो भगवान परम पिता परमेश्वर ने जो प्रोसेस बनाई है, वो क्या है कि जब पूरी भरेगी तभी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तभी सिकुड़ेगी वो। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है कि वो जरा भी पेशाब की थैली के अंदर चला, कि वो बार बार करेगी कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको पता है, बार बार आपको पेशाब करने के लिए जाना पड़ेगा, एक दो मिनट बाद, 5 मिनट बाद आपको पेशाब करने के लिए अत्यधिक मात्रा में पेशाब आएगा। आप सो ही नहीं पाएंगे रात को। तो एक बीमारी कॉमन मैंने बता दी, ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर, और साथ में ब्लैडर में किस तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो। देखिए, पूरा दिल से, पूरा मन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं हर वीडियो में, आप समझते नहीं है, इसीलिए आप वीडियो को ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बहुत कृपा होगी अपने आपके इस बेटे, आपके इस भाई पर। दूसरी गलती जो बार बार पेशाब आने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है, सबसे मेन रीजन माताओं बहनों में खासकर होता है, दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, UTI इन्फेक्शंस। आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें किस तरह कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। आपके यूरिन के थ्रू जब कोई बैक्टीरिया एंटर करेगा इनटू योर यूरिनरी ट्रैक्ट, तब आपको UTI इन्फेक्शन होता है, आपको बार बार पेशाब आता है, और हो सकता है जलन के साथ आए। इसीलिए आप लोगों को समझाता हूं माताएं बहनें कि जब भी घर से बाहर जाइए, घर अगर बाहर का वॉशरूम यूज करना पड़े इन इमरजेंसी कंडीशंस, तो उस एरिया को थोड़ा सा ना, वॉशरूम के थोड़ा सा सैनिटाइज कर लिया, उसके बाद ही उसको यूज किया करिए। अदरवाइज चांसेस है कि बैक्टीरिया एंटर कर जाएगा कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट के। बात समझे, छोटी सी बातें होती है, आपको समझना पड़ता है, छोटी छोटी गलतियां है ना ये,
आपने गौर नहीं करते तभी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं बार बार यूटीआई के। ठीक है, आगे ये जो कॉमन बताइए पुरुषों में भी होता है, लेकिन माताओं बहनों में सबसे बड़ा एक मेन कारण यही हो सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन होना, बार बार पेशाब आने की वजह। तो तीसरा रीजन है दैट इज बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, प्रोस्टेट की बीमारी। जी हाँ पुरुष भाइयों, आप के अंदर जो सबसे बड़ा कारण है ना पेशाब बार बार आने का, वो यही है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, प्रोस्टेट का साइज बढ़ना, 20-25 ग्राम से ऊपर जाना, ये सबसे बड़ा रीजन है आप में बार बार पेशाब आने का। तो प्रोस्टेट को कंट्रोल करना सीखो। प्रोस्टेट के ऊपर मैं बाद में सैकड़ों वीडियो बना चुका हूं, आप समझे नहीं अभी तक कैसे कंट्रोल कर सकते हैं प्रोस्टेट के साइज जो बढ़ रहा है उसको। 20-25 ग्राम नॉर्मल है, जब इससे ऊपर वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आपको बार बार पेशाब आना शुरू होगा, आप सो नहीं पाएंगे रात को, हो सकता है 100 बार भी पेशाब आए। अब प्रोस्टेट को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं बताया हूं। अनार का जूस पीकर आप उसको मैनेज कर सकते हैं काफी हद तक, टमाटर का जूस पीकर, कद्दू के बीज खाकर, कंचनार, गोक्षरा, तुलसी, तीनों का काढ़ा पीकर आप काफी हद तक आप इसको मैनेज कर सकते हैं। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया बताया ना वीडियोस में, देखिए कि नहीं देखी है? नहीं देखी है तो भैया देख लो, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए, समझिए सारी वीडियोस। तो ये पुरुषों में सबसे बड़ा रीजन बार बार पेशाब आने का दैट इज ड्यू टू बीपीएच, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या एनलार्ज प्रोस्टेट या बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, सारी एक ही मेडिकल टर्म्स है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इनका सिंपल सा मतलब प्रोस्टेट का साइज बढ़ना शुरू हो गया है, अनवांटेड ग्रोथ होना शुरू हो गई प्रोस्टेट सेल्स की। ठीक है, ये तीसरा रीजन मैंने आप लोगों को बताया, दैट इज वो है प्रोस्टेट पुरुषों में। अब चौथा, ये भी रीजन काफी हद तक जिम्मेवार, दैट इज डायबिटीज। जब भी शुगर का लेवल बढ़ेगा तो शरीर को उस एक्सेस शुगर को बाहर निकालने के लिए पेशाब ज्यादा लाना पड़ेगा। देखिए जितनी शुगर की जरूरत है शरीर को उतना शरीर भैया ले रहा है, ठीक है, जितनी जरूरत है। अब जो एक्सेस अमाउंट में शुगर इकट्ठा होना शुरू, उसको पेशाब के रास्ते से बाहर निकालेगा शरीर, और कौन सा रास्ता है, समझे आप। इसलिए जो शुगर के मरीज है ना, उनका थोड़ा सा यहाँ पर केयर करनी पड़ेगी अपने शरीर की, नहीं तो उनमें भी बार बार पेशाब आने की समस्या होती है। आपको पता होगा, आपके अगर नजदीक में कोई शुगर का मरीज है ना, आपने देखा होगा उसको बहुत बार पेशाब आता है, एक एक 2-2 मिनट पूरी रात दौड़े रहते हैं ना। इसलिए शुगर के लेवल को अंडर कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम्स है ना, एक्सेसिव यूरिनेशन की प्रॉब्लम्स है, जो आप फ्रीक्वेंटली बाथरूम ट्रिप्स लगाते रह रहे हैं ना, उसको अगर कंट्रोल में रखना है तो आपको अपने शुगर के लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये आपको मैंने सारे कारण बता दिए, जो 3 मुख्य कारण थे, मतलब जो कॉमन है, वो नॉर्मल होता है, उनको कोई बीमारी नहीं होती लोगों को, लेकिन वो छोटी छोटी गलतियां करते हो, मैं आपको कारण बता दिए ना, समझ गए? नहीं समझे दोबारा वीडियो को रिवर्स कीजिए, समझ लीजिए। अब यहां पर जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, मूंग दाल की उसको स्प्राउट, मतलब मूंग दाल को आप अंकुरित करके खाना शुरू कर दीजिए, विटामिन B9 शरीर के अंदर जाएगी तो आपकी ब्लैडर की हेल्थ दैट स्टार्ट्स टू इंप्रूव, आपका जो पेशाब की हेल्थ वो मजबूत होगी, स्ट्रांग बनेगी, आप पेशाब को होल्ड कर सकते हैं। देखिए ये समस्या जब बार बार पेशाब आने की अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर एक सिचुएशन पैदा हो जाती है कि पेशाब आप कंट्रोल कर ही नहीं पाते, वो कपड़ों में लीक होना पेशाब शुरू हो जाता है, बात समझे ना। तो बार बार पेशाब आने की समस्या को आप हल्के में तो नहीं ले सकते भैया, सिंपल सी बात है, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद सारा सब कुछ करके देख लो भैया, हमें बार बार पेशाब आने की समस्या को कंट्रोल में करना है। पेल्विक मसल को स्ट्रॉन्ग कर लो, आज से तितली आसन करना शुरू कर दो, बटरफ्लाई योगासन, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस में बना चुका हूं, 2-3 वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, समझ लीजिए। जितनी ज्यादा पेल्विक एरिया की मसल स्ट्रॉन्ग हुई उतने ज्यादा हाई चांसेस है कि बार बार पेशाब आने का आपको कंट्रोल कर सकते हैं घर पर, समझे बात, समझ गए। अब यहां पर कद्दू की बीज आपको बता चुका हूं, ठीक है, वो आप समझ आ रहे हैं, आपने समझ लिया होगा। अब घरेलू उपाय की बात, हम घरेलू उपाय क्या करें जिससे हमें सर आराम मिल जाए। तो सर ऐसा है, घरेलू उपाय थोड़ा डायरी पे लिख लीजिएगा, बार बार पेशाब आना नहीं तो जिंदगी भर परेशान रहेंगे, कंट्रोल नहीं हो सकता। जिंदगी भर छुटकारा पाना चाहते हैं तो भैया ये दोनों घरेलू उपाय 3 से 6 महीने लगातार कर लीजिएगा।
ज्यादा समय नहीं कर, 3 से 6 महीने सफिशियंट है, काफी है। तो बिना कुछ देरी किए हुए, लेकिन सॉरी एक बात बोलना चाहता हूं, बार बार पेशाब आना, अगर आप कोई घरेलू उपाय कर रहे हैं तो रात को सोने से 3 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दीजिएगा, तभी फायदा देगा, अदरवाइज नहीं। अब वो घरेलू उपाय जरा लिख लीजिए डायरी पे, जिनको बार बार पेशाब आ रहा है उनके लिए बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 3 चीजें काफी हैं, काफी हैं 3 चीजें जो आपके रसोई घर में पड़ी है, उनका इस्तेमाल करिए, बार बार पेशाब आना आपका बंद हो जाएगा। रसोई घर में चीजें पड़ी है 3, भैया इस्तेमाल आपको करना है, बताना मेरा काम है। 6 पिस्ते के दाने लेने हैं, 3 काली मिर्च के दाने और 3 मुनक्के के दाने। भैया उसको तीनों को मुंह में डालो और चबाओ, 5-10 मिनट चबाओ, 15-16 दिन करके देख लो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं प्रैक्टिकल कर, मैं बोल रहा हूं हर चीज को प्रैक्टिकल करके देखा करो। आप प्रैक्टिकल करिए, आपको समझ आएगा फिर क्या जा रहा है, कोई नुकसान होगा क्या। 6 पिस्ते के दाने लेने हैं, 3 काली मिर्च के दाने और 3 मुनक्के के दाने। क्या होगा इसको खाने से, मैं भी रोज खाता हूं, पड़े हैं आपके घर में, आप खाते नहीं, खाते हैं तो वैसे ही खाते हैं शौक के तौर पर, वैसे नहीं खाना, एक तरीका होता है, सुबह शाम खाने हैं खाना खाने के बाद, ठीक है, तरीका होता है। और साथ में पानी नहीं पीना सोने से पहले, रात को ध्यान रखना है, कोई भी कैफीन से बनी हुई फूड आइटम आपने नहीं खानी है, क्योंकि चाय कॉफी कैफीन डाययूरेटिक होती हैं। अब जाने जाने में चाय कॉफी पीना शुरू कर देते हैं, दूध पीना शुरू कर देते हैं, तो ये सारे डाययूरेटिक होते हैं, पेशाब को बहुत ज्यादा बढ़ा, उसकी क्वांटिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। आप देखिए बड़ी से बड़ी इलाज करवा लीजिए, अगर आप परहेज नहीं कर सकते ना, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको बार बार पेशाब आना कंट्रोल हो सकता है। नहीं, आपको खुद भी तो अपने शरीर का सपोर्ट करना पड़ेगा ना, तो चीजें अवॉइड कीजिए, मांस हो गया, अंडों के सब खाना बंद कर दीजिए, फैट से भरपूर चीज, सैचुरेटेड फैट शरीर में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बार बार पेशाब आना कंट्रोल नहीं हो सकता। सिंपल सादा घर का बना भोजन खाइए बस। दूसरा घरेलू उपाय लिख लीजिए, एक लिख लिया आप लोगों ने ना होम रेमेडी, अब दूसरी होम रेमेडी, 2 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस, लेकिन तुलसी के पत्तों का रस कौन सा, घर में तुलसी अगर लगी है उन पत्तों का रस लेना 2 चम्मच, और साथ में 1 चम्मच बीच में देसी शहद का मिल जाए तो भैया वाह मजा आ जाए यार। लेकिन शहद हो देसी, गांव में जाओ भैया हमें शहद दो, एक बोतल ले आओ, हो सकता है 1000-1200 रुपये किलो, तो ले आओ, देसी हो मेरे भाई, वाह। अब देखो नजारा मेरे भाई, डालो 1 चम्मच में, ऐसे घोरो, दिन में 2-3 बार चाटना उसको शुरू कर दिए भाई, नजारा होगा, आप हैरान होंगे। क्योंकि तुलसी क्या, तुलसी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी वायरल प्रॉपर्टी से भरपूर है। तो तुलसी बहुत जबरदस्त तरीके से बार बार पेशाब आने की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन साथ में अगर आप लोगों ने परहेज किए तो, अदरवाइज नहीं, ऐसे नहीं। ये उपाय छोटे बच्चों को भी करवा सकते हैं आप, क्या नुकसान होगा, तुलसी के पत्तों का रस और शहद से क्या नुकसान होता है किसी को यार, तुलसी माता जी है हमारी। तो 2 उपाय मैंने बताए, 2 घरेलू उपाय बताए, दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर समझ नहीं आया, जिनको बार बार पेशाब आने की समस्या है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं भैया इसी बात को मैं। चाय कॉफी दूध 3 चीजें नहीं खानी पीनी है 3 से 6 महीना लगातार। दूसरी बात, कोई भी हेल्थ ड्रिंक ऐसी जिसमें कैफीन पड़ा हो, सोडियम कंटेंट है, वो चीज आप लोगों ने नहीं बने, वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, पेशाब ज्यादा आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलता हूं कल की वीडियो में, तब तक हरे हरे कृष्णा, और ठंड से थोड़ा बचाव कीजिए।